Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi from School Education, Uttarakhand. Today we are going to discuss Class 2 English textbook Mridang Unit 3 and the name of the chapter is Welcome to my world. मेरे संसार में आपका स्वागत है, वेलकम है। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं और फिर इस छोटी सी कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके पीछे दी हुई एक्सरसाइजेस को करेंगे। तो क्या करने वाले हैं हम? लेट आई टेल यू द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पोम इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड बी रीडिंग द पोम। मैं आपके लिए कविता को पढ़ूंगा, धीरे धीरे एक एक शब्द को समझाते हुए हम चलेंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स विल बी डिस्कस्ड। जितने भी मुश्किल शब्द हैं कविता में उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस जो पीछे दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, राइट? तो मजा आने वाला है। आप लोग तैयार हैं? सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, बाल मन बहुत सारे चीजों को लेकर के दिमाग में चलता है। जब वो देखता है अपने वातावरण में जहाँ पक्षियाँ चहचहा रही हैं और उड़ रही हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, बंदर पेड़ में घूम रहे हैं, घोड़े हिनना रहे हैं, दौड़ रहे हैं और छोटे छोटे जो मेमने हैं, लैम से हम कहते हैं, वो घूम रहे हैं, बकरी के बच्चे घूम रहे हैं, शीप के बच्चे घूम रहे हैं और किस तरीके से फुदक रहे हैं, फुदक फुदक के चल रहे हैं, खरगोश घूम रहे हैं। तो बाल मन करता है कि काश मैं भी ऐसा ही हो जाता, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। तो ये कविता वेलकम टू द माई वर्ल्ड ये भी कुछ उसी बात को प्रदर्शित करती है। इट रिप्रेजेंट्स द सेम काइंड ऑफ थॉट्स व्हाट अ चाइल्ड थिंक्स, कि मेरे को भी ऐसा करना है और मैं ऐसा कर सकता हूं, राइट? सो हियर इज द फर्स्ट स्लाइड। इट्स फन टू बी दिस, इट्स fun to be that. It's fun to be this. It's fun to be that. To leap like a lamb. To climb like a cat. तो फन का मतलब होता है आनंद, दिस का मतलब यह और डैट का मतलब वह। तो वो बोलता है बच्चा कि ये एक फन है कि हम ऐसा कर ले, या ये भी आनंद की बात है कि हम वैसा कर ले। टू लीप लाइक ए लैम्ब, लीप का मतलब होता है, या नीचे आपको इसका मीनिंग दे रखा है, टू जंप हाई और ए लॉन्ग वे, ऊंची ऊंची जंप मार मार के चलना, उसको हम लीप बोलते हैं, जैसा कि एक लैम्ब भेड़ का बच्चा करता है। तो लीप लाइक ए लैम्ब कि उस तरीके से चलना जैसे कि भेड़ का बच्चा चलता है, उछल उछल करके। टू क्लाइम लाइक अ कैट, कैट कहाँ चढ़ती है? पेड़ में या कहीं भी चढ़ती है। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। तो क्लाइम लाइक ए कैट, उसके आपने देखे होंगे नाखून, जिसको हम पंजा बोलते हैं, क्लॉज, वो बहुत बड़े होते हैं। उसके जो नेल्स हैं, हमारे नेल्स छोटे छोटे होते हैं, नाखून उसके बड़े होते हैं और वो इजीली उनको गड़ा करके उसमें चल लेती है। तो टू लीप लाइक ए लैम्ब, टू क्लाइम लाइक ए कैट, कैट की तरह क्लाइम करना। कहाँ क्लाइम करना? पेड़ पर। टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, टू हॉप लाइक अ फ्रॉग। टू स्विम लाइक अ फिश, टू स्विम लाइक अ फिश। टू trot like a horse, to fly like a bird. तो पहले आप इसमें जानवर देख लीजिए। फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब, फ्रॉग है मेंढक, फ्रॉग यानी मेंढक। फिश मछली, फिश यानी मछली। हॉर्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हॉर्सेस यानी घोड़ा। एंड बर्ड, बर्ड इज पक्षी।
राइट। तो हॉप लाइक ए फ्रॉग, हॉप का मतलब होता है टू जंप ऑन वन लेग, एक पांव पे खड़े होकर के जंप मार मार के चलना। तो फ्रॉग क्या करता है, कुछ उसी तरीके से करता है ना, पीछे के पांव रखता है नीचे और आगे के पांव को उठाता है, तो वो हॉप करता है। तो फ्रॉग के चलने को हम हॉप बोलते हैं, हॉपिंग, हॉप। तो टू हॉप लाइक ए फ्रॉग, फ्रॉग की तरह हॉप करना। तो स्विम लाइक अ फिश, फिश क्या करती है, स्विम करती है। स्विम यानी तैरना। कहां तैरती है, पानी के अंदर। यस, एज यू ऑलरेडी नो, आपको पता ही है कि फिश पानी के अंदर रहती है। और एक बहुत अच्छी कविता भी है, हिंदी में आपने सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, और अगर पानी से बाहर निकाला तो क्या करेगी, वो मर जाएगी। तो वो स्विम करती है पानी के अंदर, राइट। टू ट्रॉट लाइक ए हॉर्स, हॉर्स की तरह ट्रॉट करना। ट्रॉट यानी कि टू वॉक फास्ट। घोड़ा देखा होगा आपने, बड़ा एक्टिव जानवर रहता है। इंसान का सबसे अच्छे दोस्त दो जानवर हैं, जिसमें एक डॉग है और एक हॉर्स है। तो हॉर्स क्या करता है, ट्रॉट करता है, हमेशा जो है वो धीरे धीरे नहीं चलता, बहुत एक्टिवली बहुत फास्ट चलता है, तो ट्रॉट करता है। तो ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, चिड़िया की तरह उड़ना। ऐसा बच्चे का मन करता है और वो बोलता है कि मैं भी ये सब कर सकता हूं, राइट। आई कैन एक्ट जस्ट लाइक them all. I can act just like them all. It's fun to be this. It's fun to be that. मैं भी उन सब की तरह एक्ट यानी कि एक्ट यानी एक्शन, काम, एक्ट का मतलब होता है काम। मैं भी, कैन मतलब सकना, आई कैन, आई यानी मैं भी ये सब कर सकता हूं, जैसे ये जानवर करते हैं। जस्ट लाइक देम ऑल, जैसे कि ये सब करते हैं, उड़ना, चढ़ना, हॉप करना, है ना, ये सब मैं कर सकता हूं। इट्स फन टू बी दिस, ऐसा बन जाऊं तो भी आनंद है, और इट्स फन टू बी डैट, अगर वैसा भी बन जाऊं तो भी आनंद है। तो ये बाल मन है, क्या क्या चीजें सोचता है ना बच्चों। नाउ पहली एक्सरसाइज आपकी, लेट अस स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना। चलिए हम बात करते हैं। पहला है इसमें पॉइंट ए, लिसन टू द साउंड्स दैट योर टीचर विल शेयर ऑन द मोबाइल, कैन यू आइडेंटिफाई द साउंड्स। तो अब जैसे कि आपका टीचर आपको भेजेंगे, साउंड्स भेजेंगे, और हो सकता है कि वो अपने मोबाइल पे भी शेयर करें, कक्षा में भी जो एक्टिविटी कराई जा सकती है। आप क्या करेंगे इसमें, एग्जाम्पल के तौर पे हम कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि एक फ्रॉग जो है क्या करता है, क्रॉकिंग करता है, फ्रॉग क्रॉक्स। तो आप जो है क्रॉकिंग करते हुए साउंड्स निकाल सकते हैं, यू विल बी डूइंग दैट साउंड, राइट, एंड you could show your talent by croaking, like dogs bark, डॉग्स क्या करते हैं, बार्किंग करते हैं, और आप बार्किंग की साउंड निकाल करके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। लाइक किटन और द कैट्स, वो क्या करते हैं, मियाऊ करते हैं, तो आप उनकी आवाज निकाल सकते हैं। इन दिस वे, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, दिस एक्टिविटी कुड बी डन। ठीक है बच्चों, तो ये आपने करनी है, आप कर लेंगे इसको, राइट। आंसर द क्वेश्चंस। टीचर आपके लिए जो है पूछ रहा है कि इफ यू वर अ कैट व्हाट वुड यू डू, कि अगर आप एक कैट होते तो आप क्या करते, टीचर पूछ रहा है। तो चाइल्ड वन, पहला बच्चा आंसर दे रहा है, आई वुड रन आफ्टर अ माउस, मैं तो माउस के पीछे यानी चूहे के पीछे दौड़ता। चाइल्ड टू, दूसरा बच्चा कह रहा है, आई वुड ड्रिंक मिल्क, मिल्क यानी दूध, दूध को पीता। चाइल्ड थ्री, तीसरा बच्चा क्या कह रहा है, आई वुड से म्याऊ, वो कैट की तरह आवाज निकालता।
तीसरा बच्चा ऐसा कह रहा है, ये हमने एक एक्सरसाइज करी, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब दूसरी बार जब टीचर कह रहा है तो आपने खुद अपने से ये एक्टिविटी करनी है, जैसे हमने ये वाली एक्टिविटी पहली वाली करी है ना, जो आपके बुक में सॉल्व की हुई है। दूसरी वाली एक्टिविटी आपके लिए है, जिसमें आपने इसी तरीके से करना है कि टीचर अगर पूछता है इफ यू मीट एन एलिफेंट, मीट का मतलब होता है मिलना, MEET मीट यानी मिलना, एलिफेंट यानी आपको पता है हाथी। तो जब आप अगर हाथी से मिले या मिलेंगे, व्हाट वुड यू से, आप क्या कहेंगे? तो पहला बच्चा क्या कहेगा? आई वुड से क्या कहेंगे? हाथी क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, बिग इन साइज। तो आप उससे हाथी से सवाल कर सकते हैं। हाथी का एक सूंड होता है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। उसके जो पांव होते हैं वो बहुत बड़े बड़े, बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो और वो बहुत सारा एक साथ खा लेता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके कलर के लेकर के, उसके शेप को लेकर के, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने बनाने हैं, ये आपके लिए स्वयं करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक। अब हम बोलेंगे। बोलेंगे, अभी तो हम बात कर रहे थे, अब हम बोलेंगे जहां पे साउंड्स निकालनी है, जहां पे आपको प्रोनाउंस करना है शब्दों को। तो से द वर्ड्स, ये एक्सरसाइज सी है। सी वाली एक्सरसाइज में इनको प्रोनाउंस करना है। तो पहला है CLIMB, दिस इज क्लाइम। क्लाइम, क्लाइम माने चढ़ना, क्लाइम। तो इसमें बी साइलेंट है, क्लाइम, इसमें बी नहीं आएगा, राइट। तो दिस इज क्लाइम। LEAP, लीप, लीप, LEAP, लीप। WIM, swim, swim. TROT, trot, trot. Then FLY is fly, fly, fly. Right? Now make sentences with these words. आपको वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं इन शब्दों के साथ। One has been done for you. एक आपके लिए ये देके रखा हुआ है करके, जैसे कि क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। एक सेंटेंस दे रखा, मंकीज क्लाइम ट्रीज, मंकीज क्लाइम ट्रीज, यानी कि मंकी जो बंदर हैं वो कहां चढ़ते हैं? पेड़ों पर। और ये सारे वर्ड्स हैं जिनसे आपने बनाना है। एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे देता हूं। जैसे हमने कहा फ्लाई, तो सिंपल सा सेंटेंस, जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियां उड़ती हैं, तो बर्ड्स फ्लाई। तो आप इस तरीके के लीप, स्विम, ट्रॉट, कौन सा जानवर क्या करता है, उन जानवरों का नाम लिख करके इन शब्दों का इस्तेमाल करके, ये वर्ब्स हैं, और आपका सेंटेंस आप बना सकते हैं। राइट, लेट अस राइट, यानी कि चलिए लिखते हैं। पहला इसमें पार्ट है ए, व्हाट कैन यू डू लाइक एनी एनिमल और बर्ड। आप एक एनिमल या बर्ड की तरह क्या कर सकते हैं? तो आई कैन, लाइक, तो आई कैन डैश, मैं कर सकता हूं, लाइक फ्लाई, आई कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, लाइक अ बर्ड, बर्ड की तरह उड़ सकता हूं। तो यहाँ पे कैन मतलब सकना, और लाइक अ तो किसकी तरह, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। आई कैन स्विम लाइक अ फिश, आई कैन क्लाइम लाइक अ कैट और अ मंकी, है ना। तो आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस अपने से बना सकते हैं। नाउ द B1, नेम एनी टू एनिमल्स। दो एनिमल्स या बर्ड्स आपने देने हैं, अदर देन फिश दैट कैन स्विम, जो कि स्विम कर सकते हैं, दोज विच कैन स्विम। तो फिश के अलावा कौन से ऐसे हमारे जानवर हैं जो तैरते हैं? तो वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे ऑक्टोपस है, फ्रॉग है, स्नेक्स हैं, बहुत सारे जो पानी वाले स्नेक्स हैं जो पानी में ही रहते हैं और तैरते हैं, राइट। एंड देन वी हैव गॉट क्रोकोडाइल, यू माइट हैव सीन क्रोकोडाइल, तो वो भी पानी के अंदर रहता है और स्विम करता है फिश की तरह, राइट।
तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप सर्च कीजिए, डिस्कस कीजिए और लिखिए इनको। देन वी हैव गॉट द पार्ट सी, नेम एनी टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, जो ट्रीज पर रहते हैं। तो ट्रीज पर रहने वाले वी हैव गॉट मंकीज, तो मंकी रहते हैं। एंड देन वी हैव गॉट बर्ड्स, बर्ड्स भी रहते हैं, राइट। एंड बैट रहते हैं। वी हैव गॉट लेपर्ड, वो भी जाके अपने शिकार को ले जाता है और जाकर के ट्री पे खाता है। देन वी हैव गॉट द डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोम डू। चाइल्ड में जो पोम में जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो क्या करता है। व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोम डू, जो कविता में बच्चा है वो क्या करता है। इसका आंसर आप देंगे। मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि बच्चा क्या करता है। वो हर जानवर को देखता है और उससे कुछ ना कुछ पसंद आता है। कहीं कभी बर्ड्स को देख के उड़ना, या फ्रॉक को देख करके वो फुदक फुदक के चलना चाहता है। सो ऑल दिस आर द थिंग्स विच द चाइल्ड वांट्स टू डू। नाउ द पार्ट 2 इज द चाइल्ड इन द पोम कैन डू सो मेनी थिंग्स। जो बच्चा है पोम में, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, सो मेनी थिंग्स। विच ऑफ देम, एनी टू, डू यू लाइक द मोस्ट। आपको दो ऐसी कौन सी चीज लगी जो बच्चा कर रहा था या कर सकता था और आपको भी वो चीज पसंद आई। तो यू नीड टू टेल अबाउट इट, राइट। कर लेंगे आप लोग, लिख लेंगे। सो प्यारे बच्चों, नाउ इन दिस स्लाइड एज यू कुड सी इट इज रिटन लेट्स शेयर, कि चलिए शेयर करते हैं। क्या शेयर करें। मेक फेसेस टू शो योर फीलिंग टू योर फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड्स को अपना फेस की बनावट से बताना है कि आप क्या फील कर रहे हैं। सपोज व्हेन यू आर सैड, यानी कि आप दुखी हो रहे हैं, तो आपको चेहरा बनाना है, मुंह बनाना है अपना कि आप दुखी हैं, है ना। आपको पता है कि आप किस तरीके से फील करते हैं, आपका चेहरा कैसे हो जाता है जब आप बुरा फील करते हैं, सैड फील करते हैं। ब्रेव, जब आप ताकतवर दिखाते हैं अपने आप को कि मैं ताकतवर हूं, ब्रेव हूं, साहसी हूं, हिम्मती हूं, तो तब उस टाइम पे आपका फेस का एक्सप्रेशन क्या रहता है। बड़ी बोल्डनेस रहती है आपके चेहरे पे उस टाइम पे, वो लेकर आनी है आपने। नर्वस, जब आप फील करते हैं कि बहुत ही घबराहट होती है आपको, तो ऐसी घबराहट वाली फीलिंग में आप कैसा फील करते हैं, डर जैसा आपको लग रहा है, तो दैट इज नर्वस, है ना। तो आप चेहरे के भाव से आप उसको बताएंगे। एंड हैप्पी, हैप्पी यानी खुश। तो जब आपका चेहरा खुशी हो दिखाता है, तो जब आप रियली खुश होते हैं और आपका चेहरे में भी वो चीज दिखती है कि हाँ आज तो ये बहुत खुश है, तो वो आपने वो भाव अपने चेहरे पे लेकर आने हैं। ऑल दीज आर द फीलिंग्स विच यू हैव टू शो ऑन योर फेस। ठीक है बच्चों, गुड। इन दिस एक्सरसाइज इट्स वेरी सिंपल। क्या बोल रहा है, लेट्स ड्रॉ, हमें ड्रॉ करना है। क्या कर ड्रॉ करना है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स। आपको जो है बहुत सारे एनिमल्स के जो है पिक्चर्स देके रखी हुई हैं, और अंडरलाइन देम इन द पोम, देन ट्रेस द लेटर्स। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो पिक्चर्स देके रखी हुई हैं और जो नेम देके रखे हुए हैं, उनको क्या करना है, देखिए हाईलाइट करना है। यहाँ पे जो है मार्किंग करनी है। जैसे कि पहला है किटन, तो किटन का जो है के आप क्या करेंगे, उस लेटर को ट्रेस करेंगे, मिलाएंगे। जैसे यहां से आप नीचे लेकर आएंगे इसको, और देन इसको ऐसे करके मिलाएंगे। के फॉर किटन, राइट। बी फॉर बटरफ्लाई, इस तरीके से इसको जो डॉट्स हैं उनको मिलाएंगे, उसको ट्रेस कर लेंगे। सी फॉर कैट, तो सी को, उन डॉट्स को मिलाएंगे तो आपका पूरा लेटर सी बन जाएगा। इसी तरीके से आर फॉर रैट, है ना, एफ फॉर फिश, एस फॉर सील, एस फॉर सीगल, ई फॉर ईल, लंबी सी मछली होती है ईल,
देन लिजर्ड यानी कि छिपकली, LIZARD, तो L फॉर लिजर्ड, L को मिलाएंगे उसी तरीके से बी फॉर बी यानी मधुमक्खी, E फॉर एलिफेंट, हाथी, वी हैव गॉट F फॉर फ्ली, राइट, D फॉर डोंकी, W फॉर व्हेल, A फॉर एलिगेटर। तो इन सब को आप क्या करेंगे, इनको लेटर्स को बनाएंगे, मार्क करेंगे, वेरी इजी, कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। पिक्चर रीडिंग, वेरी सिंपल। पिक्चर रीडिंग में क्या कह रहा है, आपने इस पिक्चर को रीड करना है, देखना है, पहले समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए आपको नजर आएगा कि पानी के अंदर का वर्ल्ड है ना, यहाँ पे मछलियां हैं, सी हॉर्स है ना, और ये लोग जो है किसी पनडुब्बी में बैठ करके देखने के लिए जा रखे हैं समुद्र के अंदर की लाइफ, और नीचे ऑक्टोपस घूम रहे हैं, और वो सी के अंदर जो है प्लांट्स भी हो रखे हैं, स्टार फिश नजर आ रही है, छोटी वाली फिश नजर आ रही है, कलरफुल वाली, ये सारी जो है नजर आ रही हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, आपने पिक्चर में क्या देखा, ये सब आपने देख रहे हैं आप, जो अब मैंने अभी डिस्क्राइब किया है। टॉक अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या करेंगे, बातें करेंगे। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, पिक्चर के बारे में कुछ वाक्य भी आप लिखेंगे। तो लिख लेंगे आप लोग, यस, सिंपल है, आप कर लेंगे इसको। इन दिस एक्सरसाइज व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेट अस थिंक, थिंक यानी सोचना। चलिए सोचते हैं, क्या सोचना है हमने, मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस। यहाँ पे एनिमल्स देके रखे हुए हैं एक तरफ में, कौन कौन से एनिमल्स है, देखिए यहाँ पे स्नेक है, स्नेक यानी सांप, हॉर्स है, हॉर्स यानी घोड़ा, स्क्वेरल है, स्क्वेरल बड़ी प्यारी सी गिलहरी, आपके घर के अगल बगल आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लें, जा करके ढूंढें, गिलहरी कहीं भी नजदीक में मिल जाते हैं, गिलहरी हो गई, और छिपकलियां हो गई, स्पाइडर्स हो गए, है ना, और रैट्स हो गए, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, ये तो हर जगह मिल जाते हैं। तो आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें, स्क्वेरल। एंड देन वी हैव गॉट लैम, शीप का बच्चा लैम, एंड वी हैव गॉट मंकी। तो ये हैं हमारे क्या पिक्चर्स, और हमने क्या करना है, मैच करना है इन एनिमल्स को इन एक्शन से, एक्शन जो वो करते हैं। तो हॉर्स ट्रॉट्स, हॉर्स क्या करता है, ट्रॉट्स करता है, तो हॉर्स को साथ आप ये नजर आ रहा है, आप इसको मैच कर लेंगे, राइट। लैम लीव्स, कहां पर है लैम, ये है, तो आप इस तरीके से मैच कर लेंगे। फिर स्नेक कहां नजर आ रहा है, अभी हमने बताया था, तो आप मिला लेंगे। स्क्वायरल कहां पे दिख रही है, तो स्क्वायरल को आप मिला लेंगे। एंड देन मंकी क्या करता है, स्विंग, स्विंग यानी झूला झूलता है, एक हाथ या दोनों हाथों से आगे पीछे झूला झूलता, पूरी बॉडी को झुलाता है। तो मंकी क्या करता है, स्विंग करता है। कहां दिख रहा है आपको मंकी, आप उसको मैच कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज आप खुद कर लेंगे, राइट। बाकी के बचे हुए दो तो मैंने सॉल्व कर लिए आपके लिए। लेट अस स्पीक, तो चलो हम अब बात करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखिए, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, हर पिक्चर के नीचे कोई शब्द देके रखा हुआ है, जैसे यहां लिखा हुआ एन इंच, एन इंच, इंच, एन इंक पॉट, एन इग्लू, इग्लू होता है आपका टुंड्रा प्रदेश में, यानी कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल में, जहां पे बर्फ गिरती रहती है हमेशा 12 महीने बर्फ रहती है, वहां पे जो घर है वो इग्लू होते हैं, बर्फ के ही घर बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं, राइट। तो एन इग्लू, अ पिन, अ लिस्ट, लिस्ट, अ फिश, अ बिन, BIN बिन, डस्टबिन होता, अ रिंग, अ शिप। तो आपने देखा इन शब्दों में पढ़ करके कहीं पे एन लग रहा है, कहीं पे अ लग रहा है, ठीक है बच्चों। नाउ लेट अस सिंग, सिंग सॉन्ग ऑफ आई, आई का गाना है अपने लिए। तो आई
इज बोथ अ लेटर एंड ए वर्ड। आई जो है लेटर भी है, आई जो है एक लेटर भी है, जैसे ए बी सी डी की तरह अल्फाबेट में 26 होता है, तो आई एक लेटर भी है और एक शब्द भी है। आई का मतलब क्या होता है? शब्द, मैं, और वहां पे वो एक लेटर है आई। तो आई इज बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड। क्लैप क्लैप क्लैप, तो क्लैप बोलना नहीं है आपने, क्लैप कर सकते हैं आप कि आई इज बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड। आई इज बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड even though they look the same. You use I and not your name. I is both a letter and a word. I जो है एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है, राइट? तो ये पूरी की पूरी क्या बन गई? एक कविता ही बन गई आई के ऊपर, राइट? नाउ द लास्ट एक्सरसाइज, रंगोली। इसमें क्या करना है आपने? ड्रॉ करना है। तो आपके लिए जैसे स्टेप 1 दे के रखा हुआ है, जो ये बना के रखा हुआ है, तो स्टेप 1 में जो ये डॉट्स हैं, आप देखिए आपकी बुक में येलो कलर के पीले रंग के डॉट्स हैं, आपने ये वाला जो है पिक्चर बनाना है, जो थर्ड आपके लिए बना के रखा हुआ। तो पहले क्या किया उन्होंने? ये बीच के डॉट्स मिलाए, जैसे यहाँ पे ये है पहली पिक्चर, तो इस तरीके से आप मिला लेंगे। फिर इन डॉट्स को इस तरीके से मिला लेंगे आपस में, ऐसे 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 और ऐसे आप कर लेंगे, और फिर उनको बीच में ऐसे फ्लावर की तरह बनाएंगे। तो इन डॉट से 4 फ्लावर बन जाएंगे। वैसे बनाएंगे तो आगे पीछे हो सकते हैं, डॉट से बिल्कुल बराबर आएंगे। तो ये तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, आपको बड़ा मजा भी आने वाला है इसको करने में। तो आप कर लेंगे इसको अपने टेक्स्ट बुक में, राइट? सो वी हैव डन दिस स्वीट लिटिल पोम। सो द असाइनमेंट विच इज फॉर यू इज, आप क्या करेंगे घर में? जो होमवर्क है, रीड द पोम लाउडली। आपने जोर जोर से जो है ये कविता बोल बोल करके याद करनी है। छोटी सी कविता है, जल्दी याद हो जाएगी। कंप्लीट द एक्सरसाइजेस इन योर बुक एज वेल एज इन द नोटबुक। तो बुक में और नोटबुक में, पहले तो बुक में आपने एक्सरसाइज की और उसके बाद उसको नोटबुक में भी करना है, ठीक है बच्चों? द पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड, हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए? हमने रीडिंग द पोम करी, यानी कविता को पढ़ा। डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स वी डिस्कस्ड, हमने डिफिकल्ट वर्ड्स उनकी मीनिंग के साथ डिस्कस किए। प्रैक्टिसेस एंड क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक, और जो भी किताब के पीछे आपके एक्सरसाइजेस थी, क्वेश्चंस देके रखे हुए थे, हमने उन सबको भी डिस्कस किया, ठीक है? सो this was the poem. I hope that you enjoyed. So that's all from my side. Thank you very much.